आज मैं आपको इनहेलेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन इनहेलेंट, यानी इनहेलेंट क्या है और व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 96, 98, 99, 2000 से लेकर के 2015 तक कई बार डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी के एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इनहेलेंट्स क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि इनहेलेंट का मतलब है नाक से द्वारा लिए जाने वाले गैसीय पदार्थ। जैसा यहाँ लिखा हुआ है, द सब्सटेंस विच आर इन वेपर और गैस फॉर्म आर इनहेल्ड थ्रू नोज आर कॉल्ड इनहेलेंट। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ऐसे पदार्थ जो वेपर या गैस के रूप में नाक के जरिए शरीर के अंदर लिए जाते हैं उसे इनहेलेंट कहते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन जो था कि रोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का क्या रोल है, ऑक्सीजन की क्या भूमिका है। तो ऑक्सीजन जैसा हम जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। तो इसके जो पॉइंट वाइज 7 है, 7 रोल आपको याद रखने हैं। तो पहला है नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिज्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि मेटाबॉलिज्म करने के लिए और एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही होता है और ये उसके लिए नेसेसरी होती है। दूसरा है फॉर सिंथेसाइज एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है और ये मतलब सिंथेसाइज होती है ऑक्सीजन के द्वारा ही। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो एटीपी के अणु नहीं बनेंगे। तीसरा है ऑक्सीजन कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जब ब्लड के अंदर जाता है तो वहां पर वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर आगे चल करके नंबर 4 पॉइंट में यह बताया गया है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट एंड रिलीज एनर्जी। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब आगे जाता है तो डिसोसिएट होता है, टूटता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। उसके बाद डिफिशेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज इन टिश्यू इज कॉल्ड हाइपोक्सिया, यानी कि अगर टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो उसे हाइपोक्सिया कहते हैं। और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, अगर टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं तो उसे एनॉक्सिया कहते हैं। उसके बाद वाला पॉइंट में यह बताया गया है कि व्हेन मोर ऑक्सीजन इज नीडेड द कंडीशन इज टर्म एज एस्फीसिया। जब इंसान के शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो उसे एस्फिक्सिया कहते हैं। तो ये थी रोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का क्या योगदान है, क्या रोल है उसके बारे में। अब बात होगी रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसका पहला पॉइंट ये है कि CO2 प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। यानी CO2 हमारे बॉडी में एसिड बेस के बैलेंस को, अम्ल क्षार के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। इसका दूसरा है कि इट इज फाउंड इन अ लार्ज क्वांटिटी इन प्लाज्मा। ये मतलब प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इट इज़ रेडियली अब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड बोथ इन सेल एंड द प्लाज्मा। और ये सेल्स और प्लाज्मा के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। और जब हमारे सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है तो उस समय ये प्रोड्यूस होते हैं। तीसरी बात यह है कि कार्बोनेट बफर इज अ फिजियोलॉजिकल बफर विच इज यूजफुल इन मेंटेनिंग ऑफ एसिड बेस बैलेंस सर्वल बॉडी फ्लूइड। और साथ ही साथ ये है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाते हैं तो वहां पर कार्बोनेट बफर बनते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल बफर है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखते हैं एसिड बेस के बैलेंस को। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में नंबर 4 पॉइंट यह कहता है कि अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इज एलिमिनेटेड बाय लंग्स इन एक्सपायर्ड एयर। यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर प्रोड्यूस होता है लंग्स के द्वारा, उसे हवा में बाहर छोड़ दिया जाता है। और पांचवी बात कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट रिस्पिरेटरी सेंटर एंड हैंस यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी यानी श्वसन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, यानी कि श्वसन को करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए अगर हमारे बॉडी के अंदर कार्बन मोनोडाइऑक्साइड चला गया जो कि एक पॉइजनिंग या जहर का काम करता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी को स्टिमुलेट करके उसे बाहर निकाल देता है।
इनहेलेंट से जुड़ा दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है वो यह है कि राइट अ नोट ऑन ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के बारे में आपको एक नोट लिखना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको बताना है जो O2 है, उसके बाद इसका स्टैंडर्ड यानी ऑक्सीजन कंटेन नॉट लेस देन 99% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ O2, यानी 99% इसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब बात होती है इसकी प्रिपरेशन के बारे में, तो किस तरह से इसे तैयार करेंगे, तो दो मेथड है। पहला है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी पानी जो है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके, यानी कि उसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसको तोड़ करके इलेक्ट्रोड के माध्यम से, वैसे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा है बाय फ्रैक्शनल ऑफ लिक्विड एयर, यानी जो वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद है 21%, वहां पर फ्रैक्शनल मेथड से आप इसे क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो विशेषताएं इसकी यह है कि आप इसकी प्रॉपर्टी को दो तरीके से देख सकते हैं। तो पहला है कि ये कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस है, यानी कि इनमें ये किसी तरह का कलर नहीं होता, किसी तरह की गंध नहीं होती, या ना ही इसका किसी तरह का टेस्ट होता है। दूसरा है इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ये रिएक्शन बहुत ही अच्छी तरह से करता है। और तीसरा है इट इज़ डिजॉल्व इन अबाउट 32 वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी वाटर के साथ इसका जो वॉल्यूम है 32 वॉल्यूम ऑफ वाटर आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं इसके स्टोरेज एंड लेबलिंग के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट यह है कि इट इज स्टोर अंडर द प्रेशर इन मेटेलिक सिलेंड्रिकल विच इज पेंटेड बाय ब्लैक एंड व्हाइट कलर, यानी कि इसको जो स्टोर किया जाता है जिस सिलेंडर में, उसे ब्लैक कलर से पेंट करना है, और ये प्रेशर फॉर्म में उसे स्टोर किया जाता है, लिक्विड हो जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं गैस को ज़्यादा प्रेशर करके हम लोग स्टोर करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। उसके बाद एक और बात याद रखनी है कि द बॉडी ऑफ सिलेंडर इज पेंटेड बाय ब्लैक, उसका पूरा बॉडी ब्लैक कलर से पेंट होना चाहिए। एंड सोल्जर इज पेंटेड विथ वाइट कलर, और उसका जो सोल्जर है वो वाइट कलर से पेंट होना चाहिए। ये कलर जो है स्टैंडर्ड है, इससे पहचान में आ जाता है कि इस सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी हुई है। दूसरा है नेम एंड सिंबल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसका नेम और सिंबल भी उसमें लिखा होना चाहिए। इज स्टेन ऑन सिलेंडर ऑल्सो इन सिलेंडर वाल्व, यानी कि सिलेंडर के ऊपर में उसका नेम एंड ऑक्सीजन और उसके वाल्व के ऊपर में भी ये लिखा हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं एक्शन एंड यूज की, इसका क्या एक्शन है और कहाँ कहाँ इसका यूज है। तो इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोक्सिया, एनोक्सिया एंड एस्फेक्सिया, जैसा हम लोग पहले जाना कि हाइपोक्सिया, एनोक्सिया और एस्फेसिया में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा इन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, अगर किसी व्यक्ति ने कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया है तो उसके अंदर के पॉइजनिंग को ठीक करने के लिए, बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा इन कार्डिक अरेस्ट, अगर किसी को हृदय आघात आ गया है, दिल मतलब उसका हृदय जो है धड़कना बंद कर दिया है, हार्ट अटैक आ चुका है, तो उस स्थिति में ऑक्सीजन दी जाती है। चौथा एज अ फ्यूल इन रॉकेट टेक्नोलॉजी, रॉकेट टेक्नोलॉजी में फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। और पांचवा जो इसका यूज है इन द प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन फ्लेम यूज फॉर वेल्डिंग, यानी कि वेल्डिंग में इसे एसिटिलीन फ्लून के साथ मिक्स करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। आपको इस इनहेलेंट के बारे में बस दो क्वेश्चन ही पढ़ना है और एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। आप लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और कमेंट में अपने सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।